हेलो दोस्तों, आज हम एक शानदार फिल्म का रीकैप करने वाले हैं जो 2024 में रिलीज हुई थी, जिसका नाम है अर्थ अबाइड्स। ये एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी है। जरा सोचिए, अगर अचानक पूरी दुनिया के सारे लोग मर जाएं। करीब 50 सालों से दुनिया पूरी तरह सुनसान है। सिर्फ एक इंसान धरती पर जिंदा है, लेकिन दुनिया की हर चीज वैसी ही है जैसी पहले थी। घर, सड़कें, स्कूल, कॉलेज, बाजार, शॉपिंग मॉल, सब कुछ वैसा ही है। ऐसी दुनिया में आप जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन क्या कोई इंसान ऐसे अकेले दुनिया में जिंदा रह सकता है? यही हम आज की फिल्म में देखेंगे। हमने पहले भी कई सर्वाइवल मूवीज देखी हैं, लेकिन आज की कहानी बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। तो चलिए, और देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी शुरू होती है अमेरिका के एक शहर से, जहां हम देखते हैं कि पूरा शहर एकदम खाली पड़ा है। जहां तक नजर जाती है, कोई इंसान नहीं दिखता। अब हम देखते हैं कैलिफोर्निया के एक जंगल को, जहां एक आदमी विलियम नाम का व्यक्ति एकदम जंगल के बीच में रह रहा होता है। विलियम असल में एक बायोलॉजिस्ट था, इसलिए वो अपने रिसर्च को अच्छे से पूरा कर सके, इस वजह से वो अपने गांव से बहुत दूर जंगल में अकेले रह रहा था। आज जब विलियम कुछ काम से बाहर गया था, तब एक सांप ने आकर उसके हाथ पर काट लिया। विलियम बहुत डर गया और उसके हाथ से मोबाइल फोन भी गिर गया। फोन एक ऐसी जगह गिरा जहां से उसे उठाना नामुमकिन था। अब विलियम के लिए बहुत बड़ी मुसीबत थी। वो चाहकर भी किसी से मदद नहीं मांग सकता था, इसलिए उसने खुद ही अपने हाथ को काटकर जहर निकालने की कोशिश की। लेकिन जब वो अपने कैंप में वापस आया और पानी पी रहा था, तो वहीं गिर गया। उसके शरीर में अभी भी थोड़ा जहर बाकी था, जिससे वो लगातार हेलुसिनेशन कर रहा था। विलियम कई दिनों तक वहीं पड़ा रहा। उसे अपने आसपास की हर आवाज सुनाई देती थी, लेकिन उसमें न ताकत थी उठने की, न बोलने की। फिर एक रात कई हेलीकॉप्टर उस जंगल में आए और बहुत सारे लोग वहां अलग अलग जगह खोजबीन करने लगे। विलियम को भी एहसास हुआ कि कोई उसके कैंप में आया है। शायद कोई इमरजेंसी थी, इसलिए रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर से सर्च कर रही थी। लेकिन चूंकि विलियम बोल भी नहीं सकता था, इसलिए वो उनकी मदद नहीं मांग सका और रेस्क्यू टीम वहां से चली गई। इसके बाद कई दिन और बीत गए। अब विलियम के शरीर से जहर का असर कम हो गया था। वो अब पहले से बेहतर महसूस कर रहा था। फिर भी उसे शक था कि कोई और दिक्कत ना हो, इसलिए वो जल्दी से अपना कैंप छोड़ा, अपनी कार को साफ किया और सीधे शहर के हॉस्पिटल की तरफ निकल गया। लेकिन जैसे ही वो शहर में दाखिल हुआ, वो पूरा नजारा देखकर हैरान रह गया। वहां कोई इंसान नहीं था। जिस रोड पर हमेशा गाड़ियों की भीड़ रहती थी, वहां आज एक भी चलती गाड़ी नहीं थी। हर तरफ सिर्फ छोड़ी हुई गाड़ियां थीं और कई जगहों पर इंसानों की लाशें सड़क पर पड़ी थीं। कुछ गाड़ियों में भी लोग मरे हुए थे। विलियम को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। तभी उसने एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा था कि यूएस गवर्नमेंट ने इस जगह को पूरी तरह बंद कर दिया है, क्योंकि एक भयंकर महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। जब विलियम को यह पता चला कि महामारी की वजह से इतने सारे लोग मर चुके हैं, वो बहुत टूट गया और अपने माता पिता की चिंता होने लगी। इसलिए वो तुरंत कार लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में वो सोचने लगा कि शायद वो इस महामारी से इसलिए बच गया क्योंकि वो कई महीनों से जंगल में अकेला रहकर रिसर्च कर रहा था। जब विलियम अपने घर पहुंचा, तो देखा कि उसके माता पिता भी कई दिनों से घर में मरे पड़े हैं। ये देखकर विलियम पूरी तरह टूट गया। लेकिन कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला और अपने माता पिता के लिए एक सुंदर कब्र खोदी और उन्हें आखिरी बार अलविदा कहा। इसके बाद विलियम ने अपने घर में कई दिन बिताए ताकि वो मानसिक रूप से खुद को स्थिति के लिए तैयार कर सके। लेकिन कुछ ही दिनों में उसे ये समझ आ गया कि उसके शहर में उसके अलावा कोई और जिंदा नहीं है। फिर भी उसे लगता था कि शायद कहीं कोई और भी जिंदा है। लेकिन जब उसने पूरी तरह यकीन कर लिया कि कोई नहीं बचा है, तो उसने जरूरी खाना, पानी, अलग अलग सामान और एक बैग लेकर अपनी कार से लास वेगास के लिए निकलने का फैसला किया। लेकिन लास वेगास जाने वाला पुल पूरी तरह से गाड़ियों से ब्लॉक था। विलियम को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि यह सबसे आसान रास्ता था वहां पहुंचने का। अब उसे दूसरा रास्ता लेना पड़ा जो बहुत लंबा था। फिर भी उसने जल्दी से वो रास्ता छोड़ा और कई घंटे का सफर तय कर किसी तरह लास वेगास पहुंच गया। लास वेगास एक बहुत ही आधुनिक और व्यस्त शहर था। यहाँ की आबादी बहुत ज्यादा थी, इसलिए यह शहर हमेशा चहल पहल से भरा रहता था। लेकिन जब विलियम इस सबसे व्यस्त शहर में पहुंचा, तो उसने देखा कि यहाँ भी उसके शहर की तरह कोई इंसान नहीं था। वो अलग अलग सड़कों, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स में घूमता रहा, लेकिन कहीं भी किसी इंसान की परछाई तक नहीं थी। फिर भी विलियम कई जगह घूमता रहा। जब वो बहुत थक गया, तो वो एक बहुत मशहूर होटल में गया। वहां उसने आराम से शावर लिया और फिर क्लब सेक्शन में चला गया, जहां बहुत सारी महंगी वाइन रखी थीं जिन्हें विलियम ने पहले कभी नहीं चखा था। अब ये सब चीजें उसके लिए पूरी तरह फ्री थीं, इसलिए उसने एक एक करके वाइन ट्राई करनी शुरू कर दी। इसी बीच दो लोग वहां विलियम के पास आए। एक का नाम मिल्टन था और दूसरे का नाम एन। उन्हें देखकर विलियम बहुत खुश हुआ, क्योंकि अब उसे दो साथी मिल गए थे। इस बार मिल्टन ने विलियम को बताया कि वे दोनों कई दिनों से होटल घूम रहे हैं। विलियम जानना चाहता था कि यह सब हुआ कैसे। तब मिल्टन ने देश का लेटेस्ट न्यूज दिखाया, जिसमें बताया गया था कि एक भयानक महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। वैज्ञानिकों ने लाख कोशिश की, लेकिन उन्हें इसका कोई इलाज नहीं मिला।
और देखते ही देखते सैकड़ों लोग मरने लगे। मिल्टन ने आगे बताया कि महामारी फैलने के कुछ ही दिनों के अंदर हर देश में सिविल वॉर यानी गृह युद्ध शुरू हो गया। लोग खाने और पानी के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे, यहाँ तक कि एक दूसरे की जान भी लेने लगे। इस तरह और भी कई लोग मारे गए और अब दुनिया के हर कोने से इंसान खत्म हो गए हैं। शायद अब बहुत ही कम लोग इस दुनिया में जिंदा हैं। हर दिन की जिंदगी अब बहुत बोरिंग होती जा रही थी, क्योंकि जब इंसान को सब कुछ आसानी से मिल जाता है तो वो नई चीज पाने की उम्मीद खो देता है। एक दिन मिल्टन और विलियम बात कर रहे थे। मिल्टन ने विलियम को बताया कि वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और उसने अपनी कंपनी को खड़ा करने के लिए बहुत मेहनत की थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी कंपनी के पीछे लगा दी, लेकिन अब वो कंपनी उसके लिए किसी काम की नहीं है। उसके परिवार में भी अब कोई जिंदा नहीं बचा है। बस अब उसके पास एक ही चीज बची है, एक गाना, जो वो हमेशा अपने पास रखता है, क्योंकि जब भी उसे लगे कि अब और नहीं जीना है, वो उस गाने को सुनकर खुद को खत्म कर लेगा। विलियम ये सुनकर बहुत डर गया कि वो कभी भी मर सकता है, इसलिए वो तुरंत होटल छोड़कर निकल गया, क्योंकि वो अभी भी जीना चाहता था। लेकिन होटल से निकलते ही विलियम ने लगातार 2 गोली चलने की आवाज सुनी। इसका मतलब था कि मिल्टन और एन ने खुद को मार लिया था। अब विलियम फिर से पूरी तरह अकेला रह गया था। उसे लगने लगा कि वो सच में पूरी दुनिया में अकेला इंसान है। इस वजह से विलियम बहुत डिप्रेस हो गया, तो उसने अपनी कार तेज स्पीड में चलाई और जल्दी से शहर से बाहर निकल गया। लेकिन रास्ते में उसे एक कुत्ता दिखाई दिया। वो तुरंत कार रोककर उसके पास गया और उसे उस कुत्ते से एक अपनापन महसूस हुआ। तो उसने फैसला किया कि वो अब इस कुत्ते को अपने साथ रखेगा। कम से कम अब उसके पास एक साथी तो होगा। विलियम ने कुत्ते का नाम लकी रखा। अब उसने लकी के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। सबसे पहले वो लकी को लेकर एक लाइब्रेरी गया और वहां से कई सर्वाइवल बुक्स लेकर आया। फिर वो सीधा अपने पुराने घर की ओर निकल पड़ा। अब विलियम ने अपने दिमाग से सारी चिंताएं निकाल दी, क्योंकि अब उसके पास हर चीज अनलिमिटेड थी। उसे खाने या पानी की कोई चिंता नहीं करनी थी। अब विलियम धीरे धीरे लकी के पास गया। वह उसके साथ समय बिताता और अपने दिल की हर बात उसे बताता। हर सुबह उठकर वह खाना बनाता, खाना पीना खत्म करता और फिर लकी को लेकर बाहर निकल जाता। वे दोनों हर जगह जाकर लोगों को खोजते, शायद कोई और जिंदा हो। इस तरह लगभग 1 साल बीत गया, लेकिन विलियम को एक भी इंसान नहीं मिला। फिर एक दिन जब वह लकी के साथ बाहर टहल रहा था, तभी एक घर के सामने पहुंचने पर लकी को बहुत बेचैनी होने लगी और उस घर की चिमनी से धुआं निकल रहा था, जिसे देखकर विलियम बहुत खुश हो गया। उसे लगा कि उस घर में कोई जरूर है, इसलिए वह सीधे उस घर की तरफ जाने लगा। कुछ ही देर में वे लोग घर के पास पहुंच गए, लेकिन सुरक्षा के लिए विलियम के हाथ में एक बंदूक थी। जब वह घर के सामने पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक लड़की थी जिसका नाम एम्मा था। वह लड़की विलियम को देखकर बहुत डर गई और घर की छत से दूर से ही उस पर बंदूक तान दी। विलियम ने उसे समझाया कि वह भी उसकी तरह एक सर्वाइवर है और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। तब एम्मा ने विलियम को अपने घर में आने दिया। फिर दोनों आपस में बातें करने लगे, क्योंकि इतने दिनों से उनके पास कोई बात करने वाला नहीं था। एम्मा ने कहा कि महामारी के बाद विलियम पहला जिंदा इंसान है जिसे उसने देखा है। विलियम से बात करके एम्मा को महसूस हुआ कि वह दिल का बहुत अच्छा इंसान है। मुझे भी लगा कि विलियम वाकई बहुत अच्छा इंसान है, इसलिए अब दोनों एक दूसरे की संगत पाकर बहुत खुश थे। दोनों ने फैसला किया कि अकेले सरवाइव करने की जगह बस क्या अब साथ मिलकर रहेंगे, इससे उनकी जिंदगी बोरिंग नहीं होगी। इसलिए एम्मा अब विलियम के घर में रहने के लिए चल पड़ी। लेकिन चूंकि विलियम कई दिनों से घर में अकेला था, उसने कुछ भी व्यवस्थित नहीं किया था। उसका पूरा घर बुरी तरह बिखरा हुआ था। फिर दोनों ने मिलकर पूरे घर को फिर से सजाना शुरू किया। विलियम के घर के पास ही एक बहुत बड़ा सुपर शॉप था, जो कभी उनके शहर का सबसे लोकप्रिय शॉपिंग सेंटर हुआ करता था। इस सुपर शॉप में वो लगभग हर चीज मिलती थी जिसकी इंसानों को जरूरत होती है। इस दौरान दोनों को एक दूसरे से एक नई जिंदगी जीने की प्रेरणा मिली। ऐसा लग रहा था जैसे वे एक खूबसूरत समय बिता रहे हों। वे हर सुबह उठते, साथ काम करते और पूरा दिन एक रूटीन के साथ बिताते। फिर आपस में बातें करते, कॉफी पीते और कभी-कभी किताबें पढ़ते। जब भी उनका खाना, पानी या जरूरी सामान खत्म होने लगता, वे सुपरमार्केट से उसे लेने चले जाते। इस तरह कुछ ही दिनों में उन्होंने एक दूसरे के साथ अपनी अपनी हॉबीज करना भी शुरू कर दिया, ताकि उनके दिन बोरिंग ना हो। वे अक्सर मछली पकड़ने और बागवानी करने में समय बिताने लगे। लेकिन कुछ ही दिनों में विलियम को एक बात समझ में आती है कि एम्मा हमेशा उसकी बहुत परवाह करती हैं और छोटी छोटी बातों में भी उसका ध्यान रखती हैं। धीरे धीरे विलियम को एम्मा से लगाव होने लगता है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। फिर वे आपस में बात करते हैं और फैसला करते हैं कि अगर अब धरती पर सिर्फ वही 2 लोग बचे हैं, तो उन्हें इस दुनिया की आबादी बढ़ानी होगी। इस तरह वे एक नई दुनिया की शुरुआत कर सकेंगे। कुछ और दिन बीतते हैं और अब चूंकि शहर में कहीं भी लोग नहीं थे, तो धीरे धीरे कई जंगली जानवर शहर में आना शुरू हो जाते हैं, जो इंसानों के प्रति बहुत हिंसक होते हैं। और अब क्योंकि शहर की सभी फैक्ट्रियां बंद हैं, इसलिए शहर का पावर प्लांट भी बंद हो जाता है और विलियम का घर भी अंधेरे में डूब जाता है, क्योंकि अब बिजली नहीं थी। विलियम तब अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और एक सोलर सिस्टम लगाता है और दोनों उस सोलर सिस्टम से बिजली का इस्तेमाल करने लगते हैं। इस तरह वे हमेशा अपने जरूरी कामों के लिए कोई ना कोई उपाय खोजते रहते हैं।
फिर कुछ महीने बीतते हैं और अब एम्मा गर्भवती थी, जिससे उसे खुशी का ठिकाना नहीं था। वह अपने आने वाले बच्चे के लिए बहुत उत्साहित था, लेकिन विलियम बहुत चिंतित दिख रहा था। वह अपने अजन्मे बच्चे को इस उजड़े हुए संसार में लाने को लेकर बहुत दुविधा में था। उसे डर था कि अगर डिलीवरी के समय एम्मा को कुछ हो गया तो वह क्या करेगा। विलियम अपने घर के पास की लाइब्रेरी में गया और डिलीवरी से जुड़ी कई किताबें पढ़ने लगा ताकि वह उसकी मदद कर सके। वक्त के साथ साथ विलियम अपने घर को बहुत सुरक्षित बना रहा था। सोलर पैनल के चलते अब उन्हें बिजली की कोई परेशानी नहीं थी, तो उन्होंने डिलीवरी से पहले रेफ्रिजरेटर में खाने पीने का सामान स्टोर करना शुरू कर दिया। उसने उसके लिए पौष्टिक खाना भी तैयार किया। वह अपने घर में कुछ मुर्गियां और पालतू जानवर पालने लगा था, जिससे उन्हें मांस, अंडे और दूध की जरूरतें पूरी होती थीं। अब उनके पास एक बहुत बड़ा गार्डन भी था, और क्योंकि आसपास कोई लोग नहीं थे, तो पूरी जगह प्रकृति से भर गई थी। वातावरण बहुत शांत और सुंदर था। हवा में कोई प्रदूषण नहीं था, यानी अब उनका जीवन एकदम परफेक्ट हो गया था, जैसे हर इंसान का सपना होता है। लेकिन कुछ ही दिनों में उन्हें एक बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। दरअसल उनके आसपास चूहों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगी थी, यहां तक कि अब चूहे झुंड के झुंड उनके घर में घुसने लगे, जिससे वे दोनों बहुत परेशान हो गए। इससे बचने के लिए विलियम ने घर का सारा कचरा इकट्ठा कर उसे जलाया और उसे चारों ओर फैलाया ताकि चूहे पास ना आए। लेकिन यह तरीका भी काम नहीं आया। चूहे लगातार घर में घुसते जा रहे थे। विलियम ने तुरंत एम्मा को घर के अंदर ले जाकर पूरे घर को सील कर दिया ताकि चूहे अंदर न घुस सकें। वह एम्मा को लेकर बहुत चिंतित था, लेकिन एम्मा ने उसे दिलासा दिया कि वे दोनों मिलकर हर परिस्थिति का सामना करेंगे। कई दिनों तक घर के अंदर से विलियम ने देखा कि चूहे दिन के वक्त ज्यादा बाहर निकलते हैं, तो उसने उस वक्त का फायदा उठाया और बाहर जाकर बिल्ली खोजने लगा। बहुत जल्दी वह आसपास की सभी बिल्लियों को अपने घर ले आया, जिससे चूहों की समस्या कुछ ही दिनों में पूरी तरह खत्म हो गई। अब वे फिर से अपनी सामान्य जिंदगी में लौट आए। आखिरकार वो दिन आ गया जब एम्मा को प्रसव पीड़ा शुरू होने लगी, लेकिन विलियम ने पहले से ही सब तैयारी कर रखी थी, इसलिए उनका बच्चा बहुत अच्छे से दुनिया में आया। वह एक बेटी थी और दोनों अपनी बेटी को पाकर बहुत खुश थे। कुछ दिनों बाद विलियम ने शहर के अलग अलग हिस्सों में बड़े बड़े अक्षरों में उनका घर का पता लिख दिया, ताकि अगर कोई और बचे हुए लोग हों तो वे यहाँ आ सकें और उन्हें खाना, पानी और रहने की व्यवस्था दी जा सके। इस तरह लगभग 6 साल बीत गए। एक दिन जब विलियम अपनी कार से सड़क पर जा रहा था, एक जानवर उसकी गाड़ी के नीचे आ गया। असल में इन 6 सालों में शहर जंगल बन चुका था, इसलिए अब शहर और जंगल में कोई फर्क नहीं रहा था। हर तरफ खतरनाक जानवर भरे थे। इसी दौरान विलियम ने एक पेड़ के पीछे एक छोटी लड़की को देखा, लेकिन लड़की उसे देखकर भाग गई। विलियम ने किसी तरह उसे पकड़ लिया और बताया कि वह कोई बुरा आदमी नहीं है, वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर वह चाहे तो उसके घर चल सकती है, वहां खाना, पानी और उसका परिवार है। फिर भी लड़की डर रही थी और भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह बहुत भूखी थी, इसलिए जब विलियम ने उसे खाना दिया तो लड़की को एहसास हुआ कि वह बुरा नहीं है। वह विलियम की गाड़ी के पीछे बैठकर उसके घर आ गई। विलियम अपने परिवार के लिए बहुत सारे फल और सब्जियां भी लाया। अब उनके के 2 बच्चे हैं। सबसे बड़ी बेटी का नाम हीदर है और छोटे बेटे का नाम इलेक्स। और दिलचस्प बात यह है कि एम्मा फिर से गर्भवती हैं। इसी बीच विलियम उन पतों की मदद से, जिन्हें उसने शहर के अलग अलग हिस्सों में लिखा था, 2 और बचे हुए लोगों को अपने घर लाया। एक का नाम जॉर्ज था और दूसरी का नाम मारिना। लेकिन जो लड़की विलियम के साथ आई थी, वह अब भी बहुत डरी हुई थी और ट्रक से बाहर नहीं निकली। उसे सहज महसूस कराने के लिए किसी ने उस पर दबाव नहीं डाला और वह पूरी रात ट्रक में ही रही। सुबह मारिना उसे खाना देने गई, लेकिन लड़की डर गई और खाना फेंक दिया। तब मारिना ने लड़की से कहा कि कुछ समय पहले वह भी अपने साथी के साथ पूरी तरह अकेली थी। वे दोनों सड़कों पर भटकते थे, उनके पास रहने की कोई जगह नहीं थी। लेकिन अब वे 3 साल से विलियम के परिवार के साथ रह रहे हैं। वे सब बहुत अच्छे लोग हैं, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मारिना ने उसे समझाकर नहाने भेजा ताकि वह तरोताजा हो सके। लेकिन जब मारिना लड़की का सामान देख रही थी तो उसे उसमें एक अजीब सी ड्राइंग और एक चिट्ठी मिली। उस चिट्ठी में लड़की का नाम लिखा था। मारिना ने फिर वह चिट्ठी सबको दिखाई, क्योंकि वह चिट्ठी एवी की मां ने लिखी थी। उसमें लिखा था कि अगर किसी को मेरी बेटी मिले तो कृपया उसका ख्याल रखना, उन्होंने बहुत दुख झेले हैं। चिट्ठी से सबको पता चलता है कि जब दुनिया में महामारी फैली थी, तब एवी को उसके अपने पिता ने परेशान किया था, जिससे उसका मन बहुत आहत हुआ। तभी से एवी किसी पर भरोसा नहीं करती और किसी अजनबी को देखकर डर जाती है। लेकिन एक दिन जब उसका पिता उसे फिर से परेशान करने वाला था, तो उसकी मां ने खुद अपने पति को मार दिया और एवी से कहा कि कुछ सामान लेकर किसी सुरक्षित जगह चली जाए। सब कुछ जानने के बाद सभी बहुत भावुक हो गए और उन्होंने तय किया कि वे एवी का ख्याल रखेंगे। इस तरह काफी समय बीत गया। कुछ दिनों बाद एक और बच्चा उनके घर आया, जिसका नाम उन्होंने जॉय रखा। वे सब बहुत खुश थे, सब मिलकर बहुत मस्ती कर रहे थे। एक दिन उन्होंने देखा कि कोई उनकी ओर आ रहा है। दरअसल उन्होंने घर के बाहर रस्सियों और घंटियों का एक जाल लगाया हुआ था, जिससे कोई आए तो उन्हें पहले ही पता चल जाए। सिग्नल मिलते ही सभी बच्चों को घर के अंदर ले जाया गया और बड़े लोग सामना करने के लिए तैयार हो गए।
लेकिन जब वे लोग पास आए तो पता चला कि वे भी उनकी तरह बचे हुए लोग हैं जो रहने की जगह ढूंढ रहे थे। उन्होंने विलियम के परिवार से कहा कि वे शहर में एक जगह देखकर यहां आए हैं, वे उनके दुश्मन नहीं हैं। इस ग्रुप में 4 लोग थे, मॉली, जीन, एजरा और सबसे छोटा मेंबर राइफ। जब विलियम और उसके परिवार को उनके बारे में पता चला तो उन्होंने उन्हें भी अपने साथ ले लिया। फिर सब बात कर रहे थे, तब मॉली ने कहा कि इतने सालों बाद यह पहली बार है जब उन्होंने किसी जीवित इंसान को देखा है, लेकिन उनके पास कोई घर नहीं था रहने को। वे लोग हर दिन बहुत पैदल चलकर इस जगह तक पहुंचे थे, लेकिन जब उन्होंने उन्हें देखा तो बहुत खुश हुए। एम्मा ने तब उन्हें बताया कि अब से वे सब एक परिवार की तरह रहेंगे और यहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं है, इसलिए उन्हें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। अब जब दुनिया में बहुत कम लोग बचे हैं तो वे सब मिलकर एक नई पीढ़ी तैयार करेंगे। एक लड़की थी जिसका नाम मॉली था। वो कभी एक बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर थी, तो अगर उनके किसी भी सदस्य को बीमारी हो जाती तो मॉली उनका इलाज कर सकती थी। विलियम ने उन्हें नियमों के बारे में बताया कि किस तरह वे अपने घरों से शहर के अलग अलग हिस्सों में जाकर खाना, पानी और जरूरत की चीजें ला सकते हैं। अब शहर और जंगल के बीच कोई सीमा नहीं बची थी, इसलिए जब भी कोई बाहर जाता तो किसी को साथ लेकर जाना होता और साथ में डिवाइस भी ले जाने होते, क्योंकि अब हर जगह खतरनाक जानवर घूमते हैं। इस बार बर्थडे मेंबर शहर के एक ऐसे हिस्से में गया जहां एक पुराना अस्पताल था। मॉली उस अस्पताल में गई और इलाज की जरूरी चीजें इकट्ठा करने लगी, जबकि बाकी लोग खाने पीने और दूसरी चीजें लेने में लग गए। जब वे सब सामान लेकर घर लौटे तो बहुत खुश थे। उनके साथ एक लड़की थी जिनका नाम जीन था, जो पहले एक सिंगर थी, तो उन्होंने सबका मनोरंजन किया। जीन फिर से प्रेग्नेंट थी और उनके बॉयफ्रेंड का नाम एजरा था। दूसरी तरफ जॉर्ज और मरीना, जो कि विलियम के साथ थे, वे धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लगे और उन्होंने भी बच्चे पैदा करने का निर्णय लिया। कुछ दिनों बाद जीन और मरीना ने 2 बच्चों को जन्म दिया। लगभग 14 साल बीत गए। अब तक विलियम का छोटा परिवार काफी बड़ा हो चुका था। उनके सबसे बड़े बच्चे का नाम हीदर था, यानी कि विलियम और एम्मा की पहली संतान। आज हीदर का जन्मदिन था तो सब मिलकर बहुत मजे कर रहे थे। दूसरी ओर यह देखा गया कि विलियम रोज अपने परिवार के छोटे बच्चों को पढ़ाते थे ताकि वे पुराने समय के बारे में जान सकें। यह जान सकें कि दुनिया कितनी आधुनिक और विकसित थी, ताकि वे भविष्य में वैसी दुनिया फिर से बना सकें। विलियम बच्चों को बताते थे कि पुराने समय में कितने लोग रहते थे और वे सब मिलकर कैसे काम संभालते थे। एक दिन बाहर तेज बारिश हो रही थी, लेकिन विलियम को उनका कुत्ता लकी कहीं नहीं मिला तो वो बहुत बेचैन हो गया। विलियम फिर बाहर लकी को ढूंढने निकल गया और काफी देर तक ढूंढने के बाद देखा कि लकी एक पेड़ के नीचे दबकर मर चुका है। विलियम अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। वह लकी की मौत को स्वीकार नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जब वह अकेला था तो उसका एकमात्र साथी लकी ही था। लकी की मौत से सिर्फ विलियम ही नहीं, पूरा परिवार दुखी हो गया था। उन्होंने लकी का अंतिम संस्कार बहुत सम्मान के साथ किया और उसे परिवार का पहला सदस्य घोषित किया। कुछ दिनों बाद वे सब लकी के गम से बाहर निकल आए, लेकिन एक दिन जब विलियम लकी की कब्र के पास खड़ा था, तब उसने देखा कि एक जंगली बाघ वहां आया हुआ है और बहुत गुस्से में उनके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। विलियम परिवार को बचाने के लिए बाघ के सामने खड़ा हो गया, लेकिन बाघ ने तुरंत हमला कर दिया और वह इतना शक्तिशाली था कि विलियम उसका मुकाबला नहीं कर पाया। इतने में सबने विलियम की आवाजें सुनी और बाहर आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि बाघ ने विलियम को बहुत ज्यादा घायल कर दिया था। मॉली और बाकी सबने मिलकर विलियम को बचाया। सौभाग्य से उनके पास इलाज की सभी चीजें थीं और मॉली के कुशल हाथों ने विलियम की जान बचा ली। दूसरी ओर एक बंदूक की मदद से बाघ को मार दिया गया और कुछ ही दिनों में विलियम धीरे धीरे ठीक होने लगा। अब लगभग 17 साल बीत चुके हैं। अब तक विलियम के छोटे बच्चे भी बड़े हो गए थे। उनके 2 बेटे जॉय और एलेक्स अब बहुत बड़े हो चुके हैं और विलियम उन्हें लगातार दुनिया में कैसे जिंदा रहना है यह सिखाता है। अब वे खुद भी जानवरों का शिकार कर सकते हैं। दूसरी ओर हीदर अब बड़ी हो गई है और वह उस छोटे लड़के राइफ के साथ थी जो मॉली के साथ आया था। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब राइफ और हीदर एक दूसरे से प्यार करते हैं और उनके परिवार में सभी को इसका पता है, लेकिन कोई भी इसका विरोध नहीं करता, क्योंकि वे चाहते थे कि हर कोई अपना जीवन साथी खुद चुने ताकि उनका परिवार और बड़ा हो सके। अब एक दिन हीदर और राइफ ये निर्णय लेते हैं कि वे दोनों अकेले ही पूरी दुनिया की यात्रा करेंगे और नए अनुभव लेंगे। इस पर पूरा परिवार सहमत हो जाता है, क्योंकि अगर वे अकेले जीना सीख जाएंगे तो वे एक और पीढ़ी को तैयार कर पाएंगे। फिर हीदर सबको अलविदा कहती है। जाने से पहले वे काफी पानी साथ में ले लेते हैं ताकि खाने पीने की कोई चिंता ना हो। इस तरह बहुत समय बीत जाता है। हालांकि वे इतने सालों से अच्छे से जी रहे थे, अब एक बड़ी समस्या आ गई थी और वह थी पानी की कमी। धीरे धीरे उनके पास पीने के लिए भी पानी नहीं बचा था।
वे आसपास के इलाकों में देखने गए और देखा कि सभी नदियां और झरने सूख चुके थे। असल में इतने सालों से इंसानों के गायब रहने का असर प्रकृति पर पड़ा था और अब प्रकृति में भी बदलाव आने लगे थे। बारिश न होने की वजह से अब हर जगह पानी की बहुत कमी हो गई थी। इससे विलियम और उसका परिवार बहुत परेशान हो गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस बार वे पानी की व्यवस्था कैसे करेंगे। कुछ दिनों बाद 2 गाड़ियों में कुछ लोग विलियम के घर के सामने आते हैं। विलियम उन्हें देखकर अपने परिवार को सतर्क रहने के लिए कहता है, क्योंकि अब जब पानी की कमी है तो कोई भी समूह उनकी जगह पर कब्जा कर सकता है। फिर वे लोग गाड़ियों से बाहर निकलते हैं। उनमें से एक आदमी का नाम चार्ली था। चार्ली ने कहा कि वह नुकसान पहुंचाने नहीं आया है, बल्कि वे भी कुछ बचे हुए लोग हैं जो शहर में दिए गए पते को देखकर यहाँ आए हैं, लेकिन वे यहाँ रहने नहीं आए हैं। उनका समूह जगह जगह घूमना पसंद करता है और इतने सालों में वे कई जगह घूम चुके हैं, लेकिन अब उनके पास तेल बहुत कम है, इसलिए वे तेल के बदले पानी देने का सौदा करना चाहते हैं। विलियम पूछता है कैसे? तब चार्ली बताता है कि उनके पास एक बहुत बड़ी ड्रिल मशीन है जिससे वे जमीन में बहुत गहराई तक छेद कर सकते हैं और एक हैंड पंप लगा सकते हैं। विलियम को यह योजना पसंद आती है और उनके पास बहुत सारा तेल भी है जिसकी अब उन्हें उतनी जरूरत नहीं है, तो यह सौदा उन्हें सही लगता है। फिर विलियम चार्ली और उसके लोगों को घर बुलाता है। वे पहले कुछ खाना खाते हैं और दुनिया की वर्तमान स्थिति पर बात करते हैं। थोड़ी देर बाद चार्ली की टीम काम शुरू करना चाहती है। विलियम उन्हें जगह दिखाता है। वे ड्रिल मशीन लगाकर खुदाई शुरू कर देते हैं, लेकिन चूंकि अब जमीन में पानी बहुत गहराई में है, इसलिए इसमें कुछ दिन लगेंगे। विलियम चार्ली से कहता है कि जब तक काम पूरा ना हो जाए वे उनके साथ ही रहें। धीरे धीरे चार्ली और विलियम अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन दोनों शिकार के लिए जंगल जाते हैं। वहां विलियम को चार्ली का व्यवहार अजीब लगता है। चार्ली उसे बताता है कि उसने पानी और संसाधनों के लिए कई बार लोगों को मार दिया है और वह यह सब दोस्ती में बता रहा था, लेकिन विलियम को यह सब अच्छा नहीं लगता। शाम को वह अपने परिवार को बताता है कि चार्ली से सावधान रहना होगा क्योंकि वह जानलेवा हो सकता है। जब विलियम ने एम्मा को यह बात बताई तो एम्मा ने कहा कि चिंता मत करो, कुछ ही दिनों में वे लोग चले जाएंगे, तब कोई डर नहीं रहेगा। ड्रिलिंग का काम लगातार चल रहा था और लगभग 4 दिन बाद जमीन से पानी निकल आया तो सब बहुत खुश हो गए। अब उनके पास पानी का एक नया स्रोत था। फिर विलियम ने चार्ली से कहा कि अब उनका सौदा पूरा हो गया है, वे अपना तेल ले सकते हैं और यहां से जा सकते हैं। चार्ली भी कहता है कि वे सब कुछ तैयार करके जल्दी ही निकलेंगे। इस बार रात को उनके लिए एक पार्टी रखी जाती है, लेकिन विलियम अब भी चिंतित था क्योंकि वह अब चार्ली को अच्छे से समझ चुका था। रात में जब सब सो रहे थे, विलियम को नींद नहीं आ रही थी। तब उसे एक चीख सुनाई देती है और वह बालकनी से देखता है। वह देखता है कि चार्ली एक कमरे से निकल रहा है और बाहर एक आदमी पहरेदारी कर रहा है ताकि कोई भी पहले से उसे चेतावनी न दे सके। यह देख विलियम भागकर कमरे में जाता है। वहां जाकर वह देखता है कि एवी नाम की लड़की रो रही है। एवी को उसके पिता ने अगवा किया था और विलियम को अब पता चला कि चार्ली ने भी उसके साथ बुरा किया है। यह सुनकर विलियम बहुत गुस्से में आ जाता है और अपने परिवार को बताने चला जाता है। परिवार के कुछ सदस्य कहते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है और उनके पास बहुत सारे हथियार हैं, इसलिए वे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। चार्ली और उसके लोग अब कहने लगे थे कि वे इस जगह पर कब्जा कर लेंगे। यह सुनकर विलियम कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो चार्ली को मारना ही होगा। उन्होंने इतने सालों में कभी किसी की हत्या नहीं की थी, लेकिन अब उन्हें ऐसा करना पड़ा, वरना अगर चार्ली यहां रहा तो वह उनके ग्रुप की सभी लड़कियों को अगवा कर लेगा और उसकी वजह से उनमें से कोई भी आजादी से नहीं जी पाएगा। हालांकि सभी लोग विलियम की बातों से सहमत थे, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि दुनिया में लोग कम बचे हैं, तो क्या ऐसे में किसी की जान लेना सही है? लेकिन विलियम फिर कहता है कि अगर चार्ली जैसे लोग जिंदा रहे तो वो आगे और भी बहुत से लोगों को मार डालेगा, जैसे उसने पहले किया है। यह सुनकर सभी लोग विलियम की बात मान जाते हैं। अब विलियम सभी को बताता है कि अगर वो सिर्फ चार्ली को मार देते हैं तो उसकी टीम कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि चार्ली की टीम में भी कई लोग हैं जिन्हें चार्ली ने अपना गुलाम बना रखा है। फिर विलियम सीधे चार्ली के पास अपने परिवार के साथ जाता है। विलियम पहले चार्ली को बहुत प्यार से बुलाता है ताकि चार्ली को कोई शक ना हो। फिर जब तक चार्ली की टीम कुछ समझ पाती, विलियम चार्ली को मार देता। हालांकि ऐसा करते समय विलियम को अपने आप पर बहुत बुरा लगता है, क्योंकि ये पहली बार था जब उसने किसी को मारा था, लेकिन ये उसका फर्ज था अपने परिवार की सुरक्षा करना। वो परिवार जिसे उसने बहुत मेहनत से बनाया था, उसे वो इतनी आसानी से खोना नहीं चाहता था। अब अगली सुबह जब सभी को चार्ली की मौत की खबर मिलती है, विलियम का परिवार चार्ली की टीम के सभी लोगों को बताता है कि चार्ली ने कल क्या किया था और उन्होंने चार्ली को क्यों मारा। वो सबको ये भी समझाते हैं कि अगर वो चाहें तो उनके साथ मिलकर रह सकते हैं। खाने पीने का सामान, पानी, सब कुछ है। अगर सब चाहें तो वो सब मिलकर एक बहुत बड़ा परिवार बन सकते हैं। चार्ली की टीम के सभी लोग ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और तय करते हैं कि वे सब कुछ भूलकर एक अच्छे परिवार की तरह रहेंगे। साथ ही उन्हें अब एक पक्का ठिकाना चाहिए होता है। विलियम का परिवार उन्हें बताता है कि अगर उन्हें यहां रहना है तो सबको उनके साथ मिलकर काम करना होगा।
लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करना चाहते तो सारे रास्ते खुले हैं, वो जा सकते हैं। लेकिन कोई भी वहां से जाने को तैयार नहीं होता। सभी वहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि इन दिनों में उन्हें समझ आ गया है कि विलियम और उसका परिवार कितना नेकदिल है। लेकिन हालांकि सब वहां रहना चाहते थे, चार्ली का करीबी दोस्त साइरस उन पर आरोप लगाने लगता है कि उन्होंने उसके दोस्त को नाजायज मारा है और इसके लिए उन्हें सजा मिलेगी। वो कहता है कि वो अपनी पूरी टीम के साथ उन्हें मारेगा, लेकिन वहां चार्ली की पूरी टीम खड़ी होती है। अब विलियम की तरफ से चार्ली की टीम का एक सदस्य कहता है कि उन्हें सब पता है कि चार्ली कैसा इंसान था। वो जब नेता बना तो उसने बहुत ज्यादा जुल्म किए, यहां तक कि उनकी टीम की लड़कियों के साथ भी। चार्ली ने बहुत गलत काम किए, लेकिन वो सब डर के मारे कुछ बोल नहीं पाए और अब साइरस चार्ली की तरफदारी कर रहा है। साइरस ही अकेला था जो चार्ली के पक्ष में बोल रहा था, इसलिए सब लोग साइरस के खिलाफ हो गए। फिर विलियम और बाकी लोग साइरस को वहां से निकाल देते हैं, लेकिन उसी समय साइरस विलियम से माफी मांगता है और कहता है कि वो अब कभी चार्ली का नाम नहीं लेगा। जो कहोगे वो करेगा, बस उसे साथ में रख लो, क्योंकि वो इस दुनिया में अकेला रहकर नहीं बच पाएगा। लेकिन विलियम अब साइरस पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि साइरस भी चार्ली के बुरे कामों में उसका साथ देता था, इसलिए ये उसकी सजा है। करीब 20 साल बीत चुके हैं इस घटना के बाद। अब दुनिया काफी बदल चुकी है। धरती का मौसम साफ हो चुका है, विलियम के बच्चे भी काफी बड़े हो चुके हैं और सब मिलकर एक प्लेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि धीरे धीरे वो दुनिया को फिर से पहले जैसा आधुनिक बना सकें। विलियम का सबसे छोटा बेटा सबको बताता है कि उन्होंने प्लेन बनाने में काफी तरक्की कर ली है, शायद कुछ ही दिनों में वो इसमें सफल हो जाएंगे और अगर वो प्लेन बना पाए तो पहाड़ों से सामान लाना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन कुछ ही दिनों में देखा जाता है कि परिवार के कई सदस्य बीमार होने लगे। कुछ ही दिनों में आधी से ज्यादा लोग बीमार हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि शायद फिर से कोई नया वायरस आ गया है, क्योंकि जिन लोगों को बुखार हो रहा है उनमें वही लक्षण दिख रहे हैं जो 20 साल पहले की महामारी में थे। डॉक्टर मॉली विलियम से कहती है कि समय के साथ उनके शरीर उस पुराने वायरस के प्रति रोग प्रतिरोधक बन चुके हैं, लेकिन अब वह वायरस एक नए रूप में लौट आया है। हालांकि नया वायरस इतना ताकतवर नहीं है, इसलिए जल्द ही उसका इलाज बना लिया जाएगा। अब जो लोग स्वस्थ हैं वो बीमार लोगों की देखभाल कर रहे हैं, लेकिन विलियम का सबसे छोटा बेटा जॉय सबसे ज्यादा बीमार था, इसलिए सब बहुत परेशान थे। इसी बीच एक दिन हीदर वापस आती है जो राइफ के साथ सफर पर निकली थी। लेकिन हीदर रोते हुए सबको बताती है कि वो और राइफ शहर से शहर जा रहे थे, नई नई जगहें ढूंढ रहे थे, लेकिन हर बार जब भी वो किसी शहर पहुंचे वहां कोई नहीं था, सब उजड़ चुका था। फिर भी वो लोगों की तलाश में लगे रहे और एक दिन जब वो एक पहाड़ पर गए तो वहां उन्होंने एक अजीब आदमी को देखा। हीदर उस आदमी के पीछे दौड़ती है, लेकिन तब तक वो भाग जाता है। फिर वो आदमी पीछे से आता है और राइफ के गले पर चाकू रख देता है। तभी हीदर को समझ आता है कि वो कोई और नहीं बल्कि साइरस है, जिसे विलियम ने सालों पहले निकाल दिया था और अब विलियम से बदला लेने के लिए साइरस वहां राइफ को मार देता है। वो हीदर को भी मारने वाला था, लेकिन हीदर किसी तरह उसे मार देती है। राइफ की मौत से हीदर पूरी तरह टूट जाती है, क्योंकि वो राइफ से बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब उसके पास कोई चारा नहीं था। वो राइफ को एक जगह अच्छे से दफना देती है और अपनी गाड़ी लेकर घर की तरफ निकलती है, लेकिन आधे रास्ते में गाड़ी बंद हो जाती है तो वो पैदल ही कई दिन चलती है। राइफ की मौत की खबर से सब बहुत दुखी हो जाते हैं। इस समय परिवार के बीमार लोग और भी ज्यादा बीमार हो जाते हैं, तो मौली समय बर्बाद किए बिना अकेली ही शहर शहर जाकर इलाज ढूंढने निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ जॉय का बुखार इतना तेज हो गया कि सब उसे पानी में लिटा देते हैं ताकि शरीर का तापमान कम हो। कुछ ही दिनों में वो लोग एक बेसिक दवा बना लेते हैं जो ज्यादातर लोगों पर असर करती है और लोग जल्दी ठीक हो जाते हैं, लेकिन जॉय पर कोई भी दवा असर नहीं करती। एक दिन जॉय सबसे आखिरी बार बात करता है और फिर उसकी मौत हो जाती है। विलियम और उसका परिवार पूरी तरह टूट जाते हैं। खास तौर पर विलियम अपने बेटे की मौत को सह नहीं पाता। वो कुछ समय के लिए अकेला बाहर रहने लगता है ताकि अपने बेटे की याद से बाहर आ सके। फिर धीरे धीरे और 3 लोग भी मर जाते हैं। इन सब घटनाओं के बाद विलियम पूरी तरह से टूट जाता है, लेकिन एम्मा उसे समझाती है कि जैसे जन्म लेना सच है, वैसे ही मरना भी सच है। कोई किसी की मौत नहीं रोक सकता। एक समय था जब वो दोनों अकेले थे, कोई अपना नहीं था, लेकिन अब उनके पास कई लोग हैं जिन्हें वो अपना कह सकते हैं। इसलिए उन्हें बाकियों के लिए अच्छे से जीना होगा, उनकी यादों को साथ लेकर, और उनके भविष्य के लिए नई तैयारी करनी होगी। इसके बाद विलियम शहर की सबसे ऊंची पहाड़ी पर जाता है और वहां खड़े होकर सूरज की रोशनी देखता है। उसे महसूस होता है कि दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही, इसलिए जैसे जैसे दुनिया बदल रही है उसे भी अपनी सोच बदलनी होगी। ये सोचकर विलियम अपने परिवार के बच्चों के पास आता है और सबको बताता है कि असल में वो गलत दिशा में जा रहे थे। दुनिया को पहले जैसा बनाने की कोशिश उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उन्हें अब दुनिया की हालत के अनुसार आगे बढ़ना होगा, तभी जाकर उन्हें एक अच्छी जिंदगी मिलेगी। दुनिया अब वैसी नहीं है जैसी वो सोचते हैं।
इसलिए उन्हें खुद को प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुसार ढालना होगा। अब वो सभी सबसे पहले रेडियो ठीक करते हैं ताकि सब एक दूसरे से संपर्क में रह सकें। विलियम रेडियो स्टेशन शुरू करता है। फिर जैसे जैसे उनका परिवार बड़ा होता है, वो सब मिलकर खेल कूद करते हैं, पिकनिक पर जाते हैं और एक सामान्य जीवन जीने लगते हैं। वो लोग उजड़े हुए शहरों में भी जाने लगते हैं और उन्हें धीरे धीरे साफ करते जाते हैं। विलियम और उसका परिवार छोटे बच्चों को सिखाते हैं कि असल में इंसान कैसे रहते थे और कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर दुनिया को बेहतर बनाया था। इस तरह वक्त बीतता गया और उनका परिवार भी बढ़ता गया। फिर लगभग 50 साल गुजर जाते हैं, जहां हम विलियम को देखते हैं। विलियम अब बहुत बूढ़ा हो चुका है और वो अपने पोते का हाथ पकड़कर सड़क पर चल रहा है। विलियम अपने पोते से कहता है कि जो नई दुनिया वो देख रहा है और जो नए लोग दुनिया में हैं, वो सभी उनके वंशज हैं। वो सालों तक अपने परिवार को संभालता रहा, लेकिन अब से ये जिम्मेदारी उसके पोते की है। अब उसी को अपनी आने वाली पीढ़ियों के जरिए दुनिया को आगे ले जाना है। और यहीं पर यह खूबसूरत कहानी खत्म होती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।